नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। राजगढ़ सिरमौर क्षेत्र में मौसम ने अचानक ऐसा रुख बदला कि लोगों को मई महीने में ही दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हुआ। लगातार दूसरे दिन भी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी रहने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। वहीं किसानों और बागवानों की चिंता भी बढ़ गई। मंगलवार को सुबह तक मौसम सामान्य बना हुआ था और धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन दोपहर बाद करीब 4 बजे तक आसमान में काले बादल छाने लगे। देखते ही देखते तेज आंधी, तूफान और बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में दिन के समय ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया, जिससे लोगों को वाहन चलाते समय लाइट ऑन रखनी पड़ी। तेज हवाएं और आसमान बिजली की कड़क से लोग डर गए। अचानक हुई इस बदलाव ने तापमान को काफी नीचे गिरा दिया, जिससे तापमान काफी ठंडा हो गया और मौसम बिल्कुल सर्दियों जैसा हो गया। लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि का असर आम लोगों के जनजीवन पर साफ दिख रहा है। बाजार में भीड़ कम हो गई और लोग घरों से ना निकलने के लिए मजबूर हो गए। इस मौसम ने सबसे ज्यादा परेशानी किसानों और बागवानों के लिए खड़ी कर दी है। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की खबर सामने आई है, जिससे फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस समय खेतों में गेहूं, जौ, सरसों की फसलें खड़ी है और तेज बारिश, तूफान और ओलों के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा बागवानी फसलों को भी खतरा है। इन दिनों आड़ू, पलम, खुबानी, सेब और नाशपाती की फसलें अपने चरम पर है। ओलावृष्टि ने इन फलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे बागवानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। राजगढ़ क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल लहसुन भी इस समय प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार नमी और तापमान में गिरावट के कारण लहसुन में सड़न रोग लग सकता है, जिससे इस फसल को खतरा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर बात चूड़धार चोटी की जाए तो चूड़धार चोटी में बर्फबारी की खबर सामने आई है। मई के महीने में शुरू कर। साथियों नमस्कार। नमस्कार जी। आज नौराधातु चूड़धार तीसरी नामक स्थान पर पहली स्नोफॉल मई के महीने में कंटिन्यू आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और हमारे साथ भाई लोग भी चूड़धार यात्रा पे जा रहे हैं। तो भाई लोग आप कहाँ से आ रहे हो? हम आ रहे जी चंडीगढ़ से। तो आपको कैसा लगा सर? और लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? अभी अपने घर में रहे जब तक रास्ते खुले, उसके बाद ही मौसम ठीक ना हो। और अभी मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो ये स्नोफॉल हो रही है, इस पे आगे जाने से आप रिस्क ना लें, क्योंकि चूड़धार में भी काफी रफ्तार से बर्फबारी हो रही है और रास्ते भी बंद हो सकते हैं, जिस हिसाब से आप बर्फ की रफ्तार देख रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ तीसरी में नाइट स्टे की भी व्यवस्था है और खाने पीने की भी व्यवस्था है। और हाँ, ये खुदा ना खास्ता हमारे साथ जो डिपार्टमेंट ने ऑक्शन ढाबे किए हुए, ये टेम्परेरी तांबू है, ये कभी भी टूट सकते हैं। ये कच्ची तरपाल है, अगर कुछ होता है तो ये ऊपर वाले के भरोसे है। तो कृपया आप विशेष ध्यान दें कि आप रिस्क ना लें और आप अपने घर में सुरक्षित रहें। और जो परमानेंट है, ये हमारे डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किए गए, तो इसमें 10 से 15 लोगों की क्षमता है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। असामान्य घटना मानी जाती है, जो मौसम के अचानक बदलते मिजाज को दर्शाता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही बदल सकता है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम जरूर उठाएं। कुल मिलाकर राजगढ़ सिरमौर में मौसम के अचानक बदलते मिजाज ने लोगों को ठंड का एहसास करवाया है। वहीं किसानों और बागवानों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। अगर मौसम इसी तरह बना रहा तो फसलों को बड़ा नुकसान हो सकता है और अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर है कि मौसम क्या रुख लेता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।